नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित। लीगल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन जिसे आम भाषा में दाखिल खारिज के नाम से भी जानते हैं, किसी भी जमीन का किसी व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर किसी अदर पर्सन के नाम पर ट्रांसफर होना, यही म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन बाय सक्सेशन यानी ट्रांसफर बाय सक्सेशन हो सकता है, बाय सेल हो सकता है, बाय गिफ्ट हो सकता है, बाय विल हो सकता है, बाय रिलिंक्विश हो सकता है। ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं ट्रांसफर के। और ट्रांसफर हमेशा तहसीलदार करता है। ये मामला कृषक खेती से संबंधित है, चूँकि हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की बात कर रहे हैं, तो हम कृषि से संबंधित ज़मीन की बात करेंगे, भूमि की बात करेंगे। आवास से ही संबंधित ज़मीन की बात नहीं करेंगे। आवासीय ज़मीन वो हो जाती है, अगर कोई कृषिक ज़मीन जिसको आवासीय में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए पुरानी धारा हम 143 कहते हैं, नई धारा 80 हो गई है, तो उसके तहत हमें परमिशन लेनी पड़ती है पहले। हालाँकि हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं कृषक ज़मीन की। तो ट्रांसफर हमेशा तहसीलदार करता है, चाहे वो सक्सेशन से संबंधित हो। अगर सक्सेशन डिस्प्यूटेड है तो तहसीलदार ही करेगा। और ट्रांसफर जो होता है, जो हम लोग धारा 34 के अंतर्गत आवेदन करते हैं तहसीलदार के यहाँ, उसको भी तहसीलदार ही करता है। यहाँ पर कानूनगो का रोल है। उत्तराधिकार के मामले में कानूनगो का रोल है, क्योंकि मामला सक्सेशन से संबंधित है। और अगर विवादित नहीं है तो कानूनगो इसके जो खतौनी का रिकॉर्ड है वो अपडेट करवा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि धारा 33 क्या बात करती है। धारा 33 कहती है कि उत्तराधिकार के मामलों में नामांतरण। उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हलके के जिसमें भूमि स्थित है, राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यथाविहित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा यानी आवेदन आपको करना होगा कानूनगो के समक्ष। जब आप आवेदन करते हैं तो आवेदन के बाद राजस्व निरीक्षक उसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स को देखता है। अब संबंधित डॉक्यूमेंट्स, जैसे कोई व्यक्ति अगर मृतक हो चुका है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होगा, अदर एविडेंसेस होंगे, आपने उसके नाम की खतौनी भी लगानी है, आपने अपनी आईडी लगानी है, सक्सेशंस के बारे में बताना है कि कौन कौन इसके सक्सेशंस हैं, उससे संबंधित भी बात उसको बतानी होती है। तो ऐसे संबंधित एविडेंस दे के हम एक फाइल बना के हम कानूनगो को देते हैं। अब कानूनगो इसको देखता है और 2 चीज़ें इसमें निकल के आती हैं। अब सबसेक्शन 2 देखते हैं क्या कहता है। उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उससे संज्ञान में अन्यथा तथ्य आने पर राजस्व निरीक्षक सबसे पहला का बोलता है। का क्या बोलता है कि यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है, यहाँ पर नहीं है, याद रहे विवादग्रस्त नहीं है, तो ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख यानी खतौनी में अभिलिखित करेगा। यानी खतौनी में उसको अपडेट कर देगा अगर कोई विवाद वगैरह नहीं है तो। ठीक है? और यदि अगर विवाद है तब क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में खा में लिखी हुई है कि किसी अन्य मामले में ऐसी जांच करेगा जैसा उसे आवश्यक प्रतीत हो और वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत कर देगा। यानी दूसरा सेक्शन जो हम लोगों का कह रहा है, वो ये बात कह रहा है कि अगर विवादित मामला हो जाता है तो विवादित मामले की एक रिपोर्ट कानूनगो बनाकर तहसीलदार साहब को दे देगा कि भाई ये मामला विवादित है और इन मुद्दों को लेके विवादित है। अब तहसीलदार के पर निर्भर है कि वो उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये अभी फिलहाल सेक्शन 33 है, अभी सेक्शन 35 में हम बताएँगे कि तहसीलदार का क्या काम फिर इसमें आता है। अब 34 में सेक्शन 33 के जो 3 है, सबसेक्शन 3, उसके बारे में बात करते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका जिसका नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलिखित ना किया गया हो या जो उपधारा 2 के खंड का या खा के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए गए आदेश से व्यतीत हो, तो वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अब सपोज़ ये केस इस तरीके का होता है कि जैसे राजस्व निरीक्षक, पहला इसमें केस ये है कि राजस्व निरीक्षक को सारे डॉक्यूमेंट दे दिए लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं करी। तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर सकता है। दूसरी कंडीशन में ये बात कही गई है कि यदि कोई कानूनगो के आदेश से व्यतीत हो गया है, ठीक है? कानूनगो अब चूँकि विवादित रहा होगा, आपको जानकारी नहीं हुई। जानकारी नहीं हुई, लोगों ने विरासत अपनी लिखवा दी, आपके जैसे कोई घर वाले पक्षकार है उसने विरासत लिखवा दी। तो ऐसी कंडीशन में उसको विवादित यानी आपत्ति दाखिल करनी होती है। तो आपत्ति जो है वो तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके की जा सकती है। तो इसके बारे में सबसेक्शन 3 ये बात कहता है। इसके बाद सबसेक्शन 4 कहता है कि इस धारा के उपबंध
यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे इस संहिता के उपबंधों या उससे निरसित किसी अधिनियम के द्वारा या अधिनियम के अनुसार भूमि प्रबंधक समिति द्वारा असंक्रमणीय अधिकारयुक्त या आसामी स्वीकार किया गया हो। यानी किसी भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भी किसी जमीन पर, पट्टे की जमीन पर किसी को दे रखा है, उसके ऊपर भी यही नियम लागू होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं 34 पर। 34 क्या कहता है? यही ट्रांसफर का मामला है। ये मेन चीज़ जो है यहाँ पर ट्रांसफर का, यहाँ सक्सेशन नहीं है, यहाँ ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर के मैटर को लेके अगर हम बात करते हैं, तो अंतरण के मामले में रिपोर्ट करने का कर्तव्य। अंतरण के मामले में रिपोर्ट करने का कर्तव्य। सबसेक्शन 1 कहता है कि धारा 33 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट किसी अंतरण से भिन्न, यानी सक्सेशन से भिन्न होना चाहिए। अब यहाँ पर मामला आएगा सेल का, गिफ्ट का, रिलिंक्विश का, विल का, ठीक है? सेल जो यानी विक्रय और उससे गिफ्ट यानी दान से, रिलिंक्विश यानी किसी एक पार्ट को किसी ने त्याग दे दिया है, रिलिंक्विश मतलब छोड़ देना, उस पार्ट को ही छोड़ देना, और विल मतलब वसीयत। तो इससे भिन्न होनी चाहिए अंतरण के मामले में। अंतरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अंतरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को विहित रीत से देगा जिसमें भूमि स्थित है। अब इस मामले में तहसील में आप जाते हैं। तहसील में जाने के बाद दाखिल खारिज करने का आवेदन करते हैं कि हमने ए व्यक्ति से अब जमीन खरीदी है और हम बी व्यक्ति हैं जिसके नाम पर ट्रांसफर हमें कराना है। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में भी आप ये काम कर सकते हैं, अपना नाम दाखिल खारिज में डाल सकते हैं। दूसरा स्पष्टीकरण इसमें दे रखा है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द अंतरण के अंतर्गत कोई पारिवारिक बंदोबस्त भी है। यानी किसी पारिवारिक बंदोबस्त को भी अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो ऐसे मामले में आप तहसीलदार के यहाँ ही आवेदन करें। सबसेक्शन 2 कहता है कि राज्य सरकार इस अध्याय के अंतर्गत अधिकार अभिलेख के अंतरण के आधार पर प्रविष्ट कराने के लिए शुल्क का मानक नियत कर सकती है। ऐसी किसी प्रविष्टि के संबंध में देय शुल्क का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके पक्ष में प्रविष्टि की जानी है। यानी अगर ए व्यक्ति के जमीन को बी व्यक्ति ट्रांसफर करा रहा है, तो उससे संबंधित उस तहसील में जो भी मानक दे रखे हों, जो भी एक नॉमिनल फीस होती है, जो ट्रांसफर की होती है, दाखिल खारिज की होती है, तो ऐसी कंडीशन में वो बी व्यक्ति को जमा करना होगा। ठीक है? इसके बाद अब हम अगले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 35। इसमें सेक्शन 35 और सेक्शन 33 और सेक्शन 34 दोनों के बारे में, जब विवादित मामला हो तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं। ये हम वही 33 जब हमने पढ़ा था तो हमने ये बात कही थी। तो अब 35 के मामले में कहते हैं कि अंतरण के मामलों में नामांतरण। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? धारा 33 या धारा 34 के अधीन किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो। यदि मामला विवादित नहीं है, तो वह खतौनी के तदनुसार संशोधन करने का निर्देश दे देगा। ठीक है? यानी सक्सेशन की एक रिपोर्ट पहुंची सबसेक्शन 1 के तहत 33(1) कानूनगो ने रिपोर्ट बनाई, तहसीलदार को ट्रांसफर की, तहसीलदार ने सिग्नेचर किए कि हाँ ठीक है, विवादित नहीं है, ओके, ट्रांसफर कर दीजिए। यानी अधिकार अभिलेख में आप डाल दीजिए। अब सेक्शन 2 की बात हो रही है, जो विवादित मामलों के मामले में। अब क्या है कि गा इस बात को कह रहा है कि यदि मामला विवादित है, ठीक है? दोनों के मामले में कह रहे हैं, 33 के भी मामले में और 34 के भी मामले में। ट्रांसफर हमेशा शुरुआत में ही बताया, ट्रांसफर हमेशा तहसीलदार ही करेगा। तो अब विवादित हो रहा है कि यहाँ पे मामला विवादित है, तो विवाद का निपटारा करेगा और अधिकार अभिलेख यानी खतौनी को तदनुसार यदि आवश्यक हो संशोधन करने का आदेश देगा। अब क्या है कि यहाँ पर अब वो जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करेगा। तहसीलदार के पास विवाद पहुँचता है, विवाद पहुँचने के बाद कई सारी चीज़ें वो पक्षकारों से मंगाएगा। केस की मेरिट देखेगा, उसके एविडेंसेस देखेंगे, रजिस्ट्री देखेगा, ठीक है? कि क्या-क्या चीज़ें सही है, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है या कोई जानबूझ के परेशान करने का तरीका है। तो ये सब चीज़ें सब तहसीलदार अपने हिसाब से देखेगा। अब 35(2) की अगर हम बात करते हैं, तो उपधारा A के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के बीच है। इसकी लिमिटेशन 30 दिन है, ठीक है? ज़्यादातर राजस्व के जो मामले हैं उसमें लिमिटेशन 30 दिन है।
30 दिन के भीतर उप जिलाधिकारी को अपील कर सकता है। यानी तहसीलदार से संबंधित कोई अगर तहसीलदार के आदेश से कोई व्यथित हो जाता है व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एसडीएम साहब के यहाँ अपील कर सकता है। तो कुल मिला के हमने यहाँ से ये समझा कि म्यूटेशन किसे कहते हैं, ट्रांसफर किसे कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।